बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। राजेश जी, सच सामने आ गया सर्वे से? एकदम सच सामने आ गया है और जिस तरह से वहां पर ये काम मतलब हुआ, जो हिंदू पक्ष कह रहा है वही आपका सच है? एकदम अच्छा। वही सच है, ठीक है, दिख रहा है सामने। हाँ। विजुअल्स आप भी देख रहे हैं, आपके चैनल भी चल रहा है कि वहां शिवलिंग नजर आ रहा है। हाँ। ये तो आस्था का प्रश्न है, भावना का प्रश्न है। तो आस्था और भावना का प्रश्न है, तो फिर कोर्ट कहां है इस सब में? नहीं, कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, हाँ। करेगा। हाँ। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के आदेश पे ही तो सब हो रहा है। अब जब ये रिपोर्ट्स जाएंगी, कोर्ट उस पर केस चलेगा और जो डिसीजन होगा वो सब लोग मानेंगे उसको। अभिषेक जी, देखिए, न्यायपालिका का जो भी निर्देश होगा सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए। और ये इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि देश में ज़्यादातर आप देख लीजिए, अलग अलग राज्यों से भी कुछ खबरें आ रही हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह के मुद्दे पर जनता भटक जाए और जो वास्तविक मुद्दे हैं। आप इसको भटकाने वाला मुद्दा बता रहे हैं, वो सत्य बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सच सामने आ गया, आप कह रहे हैं भटका रहे हैं। देखिए, चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, हमको तो रोजगार चाहिए। हाँ। हमको तो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ये सब चीज़ें, चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, न्यायपालिका का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन करना चाहिए। और इसका एक तरफा लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। की बात तो मानी जाएगी, ये तो राजेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन राजेश जी कह रहे हैं कि सामने सच नजर आ रहा है और आप कह रहे हैं भटकाने वाले मुद्दे। देखिए, विरोधाभास तो यहाँ पर है ना। रोमाना जी, अगर हमारी भी सरकार होती और कोई भी न्यायपालिका का जो भी निर्देश होता, हम भी उसका अनुपालन करते। चाहे मंदिर बनाने का निर्देश होता तो मंदिर बनाएंगे, अगर वो कहते, न्यायपालिका ये कहती कि इसमें मस्जिद बनेगी तो हम मस्जिद बनाते। तो ये सरकार का काम है। सरकार को जो भी उनकी मुझे लगता है कि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और सबको अभी इंतजार करना चाहिए। इस पे, इस तरह के मुद्दे पर आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। ये बहुत मतलब हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल ये चाहते हैं, ये मुसलमानों को डरा कर। मैं रोमाना जी इतना कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक राजनीतिकरण कर रही है इस मुद्दे का, और ये मुसलमानों को डराना चाहती है और हिंदुओं का वोट पाकर ये लोग अपना एजेंडा सीधा करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कर रही है। मैं जवाब लेती हूँ राजेश जी से। राजेश जी जवाब दीजिए, बड़े आरोप लगा रहे हैं अभिषेक। देखिए, इनको तो मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कुछ भी बोलना होगा और वो भी बोल रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं डराती है। हाँ। और आस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता दुनिया में। वो कह रहे हैं ये हमारी आस्था है, सामने दिख रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग है, तो उसको कौन करेगा? जो सामने दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है उसको कौन बदल सकता है? यहाँ पर अभिषेक जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है साहब हम किसी को नहीं डरा रहे, जो हो रहा है अदालत में हो रहा है। आपका टेक? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल पहली चीज तो ये कि देश में जो है आपसी सद्भाव बना रहना चाहिए। कोर्ट अपने फैसले देंगे, वो सबको मानने पड़ेंगे। तो कहां बिगड़ रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? अब वो जो कह रहे हैं वो तो आपस में दोनों राजनेताओं ने एक दूसरे को बता दी। मैं बात टेक्निकल कर रहा हूँ। हाँ। हमने एक RTI डाली और आज सर्वोच्च न्यायालय में भी हमने उसको हिस्सा बनाया है। हमने कहा कि 18 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ के लंका थाने के रोहित नगर के अंदर एक FIR दर्ज की गई थी कि 126 खंडित शिवलिंग और आराध्य और जो नंदी हैं वो पाए गए थे। कुछ घरों के नीचे, यानी सीढ़ियों के नीचे तक शिवलिंग पाए गए थे। एक पुराना मंदिर पाया गया था जो काशी विश्वनाथ से पुराना था। आस्था खाली आपको फव्वारे में नजर आ रही है। वो 126 सुन लीजिए, देखिए इनकी परेशानी है उसको, मेरी आपत्ति है, वो फव्वारा कहना ये है, आस्था का प्रतीक है जो आस्था नहीं है, आस्था नहीं है आपकी, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हमारा कहना ये है अत्याचार हुआ, मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। 126 नंदी कहाँ गए? वो जो मंदिर जिसके बारे में दावा किया गया काशी विश्वनाथ से पुराना था, वो कॉरिडोर में आपने सब शामिल कर दिया। फव्वारे के अंदर गए, फव्वारे शिवलिंग का सम्मान हम करते हैं, लेकिन वो शिवलिंग नहीं है। यदि आप उसका सम्मान वहाँ पे पूजा होगी, वहाँ जलाभिषेक होगा, का काम होगा, आप छोड़िए उसको। वहाँ जब आप उसका सम्मान छोड़िए उसको। 126 खंडित शिवलिंग कहाँ गए? लंका थाने के अंदर जो FIR हुई थी, अरे भैया कहाँ गए? मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आपको 100 पता नहीं कितने 100, अरे बड़ी अरे सुनो, आपको नफरत की चिंता है, लेकिन वो फव्वारा है, वो फव्वारा है, एक और फव्वारा नहीं है, फव्वारा वो मेरी आस्था का प्रतीक है। जो अन्याय आप लोगों ने किया था, वो अन्याय और अत्याचार का प्रतीक है। खंडित पड़े हुए किस तरह से देश को लूटा गया, किस तरह से मंदिरों
लोगों को लूट करके मस्जिद बनाई गई, चाहे वो भगवान राम के मंदिर की बात होगी, चाहे वो भगवान कृष्ण के मंदिर की बात होगी, चाहे वो गांधी की बात होगी, ये जो आपने अन्याय किया देश के अंदर आक्रांताओं ने आकर के, उसका प्रतीक है वो, और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपकी आस्था संसद को कमाल करने के लिए, बिल्कुल आपका कोई नहीं सुनने वाला आपको। जिस तरह से अयोध्या के अंदर न्याय हुआ, जिस तरह से अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां भी होगा, वहां भी होगा, नहीं रोक पाएंगे आप। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है वहां मंदिर बनने से, कोई नहीं रोक सकती है। सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे रहे हैं, संसद को चुनौती दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मुझे माइक नीचे करना पड़ेगा। कोर्ट को चुनौती नहीं दे रहा, मैंने पहले ही अपने बयान में कहा है, संसद को धमकी दे रहे हैं, करेगी वो होगा, पर आप उसको फवारा मत बताइए, वो फवारा ही है। मुझे माइक नीचे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं चल रहा है, दर्शक आप लोगों की बात समझ नहीं पाता है। एक पॉइंट यहाँ पर रखा गया, संयम से बात कीजिए ना, अदालत फैसला करेगी। सर अमू साहब, इन्होंने बड़ा एक सवाल रखा है यहाँ पर कि साहब ये आस्था सिलेक्टिव है क्या? आइए। नहीं, बिल्कुल सिलेक्टेड नहीं है। हमारे तो क्या है कि 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी तो आस्था उनके साथ भी है। आज मेरे मित्र जो दहलवी साहब हैं, उनको 120 शिवलिंगों की चिंता है। एक आज जो कॉरिडोर इतना सुंदर बन गया, विश्वनाथ के अंदर इतना भव्य मंदिर बन गया, उसकी खुशी नहीं है आपको? अगर मान लो शिवलिंग मिल गया तो आपकी तड़पन और ओवैसी साहब की जो बेचैनी है वो समझ में आ रही है। आप सुनिएगा, जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने रख दी जाएगी, बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। कोर्ट का निर्णय आप भी मानोगे, हम भी मानेंगे। परंतु जो दादागिरी, गुंडागर्दी जो आताताइयों ने, आक्रांताओं ने की, उसका जवाब तो देखो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। और आप सोचते हो कि अब हिंदुस्तान अब भी चुप रहे? अरे आपके पूर्वजों ने तोड़ा था। अरे औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, पता नहीं किस किस का नाम। नहीं, लेकिन सर वो तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि साहब जो इतिहास के अंदर गलतियां हुई हैं आज आप उनको दुरुस्त नहीं कर सकते। नहीं, दुरुस्त तो करनी पड़ेगी। अगर दुरुस्त नहीं करेंगे रोमाना, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है ना, उनको जो आक्रांताओं के जुल्म है उनको कैसा पता चलेगा? अब समय आ गया है, हमको एक एक करके चिन्हित करके ये जो हमारे मंदिरों को तोड़ा गया उनको वापस लेने का समय आ गया है। ठीक है, हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वापस लेंगे और किसी को रोकने की ताकत नहीं है, हम लेंगे। बिल्कुल, कानून से देश चलेगा, न्यायालय जो है वो फैसला करेगा। अब आप अपनी बात रखिए, वो कह रहे हैं कानून जो तय करेगा उसको मानना ही होगा, इसमें तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं जी। एक बात तो ये कि इन्होंने बाबरी मस्जिद पर एक इल्ज़ाम लगाया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, जिसको कोर्ट ने साफ कर दिया। एक इल्ज़ाम इनका ये है कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, जबकि हिस्ट्री ये बताती है कि ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई, ये तो जलालुद्दीन अकबर से भी पहले से बनी हुई मस्जिद है। और औरंगजेब ने इसकी तामीर नौ का मतलब ये होता है कि इसको दोबारा से बनाया था। ये मस्जिद ऑलरेडी थी, ये कहते हैं औरंगजेब ने तोड़ के बनाई है। मोहम्मद गौरी ने तोड़ी, जब आप बोले मैं नहीं बोला, गलत इन्फॉर्मेशन मत ना, कोई बात नहीं, आपका नंबर आएगा बताइएगा। सुनिए, अब एक और सुनिए, अगर आप सही जानकारी देंगे तो हम नहीं बोलेंगे। अगर आप बात पूरी कर लेंगे आप करेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी, जानकारी दोनों की बात पहुंच सके दर्शक। दूसरी देखिए, दीन मोहम्मद का केस आया था 1936 में, ठीक है, 1937 में उसका फैसला आया। आप उस फैसले के ऑर्डर को पढ़ लीजिए, जजमेंट को, उसमें साफ लिखा है कि ये हनफी मस्जिद है और यहाँ साल में एक बार उर्स भी होता था। मैं ऑर्डर की कॉपी दिखा सकता हूँ आपको, ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास। जब 1936 में ये तय हो गया कि साहब यहाँ मस्जिद है, फिर 1947 15 अगस्त 1947 को लेकर एक 1991 का एक्ट बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स किया है। तो आप मुझे बताइए किस लीगल आधार पर ये कहते हैं कि यहाँ मंदिर था? मैं जवाब दूं? अब वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, आपने सवाल रखा, मैं आपसे कह रहा हूं, कोर्ट न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि भाई सर्वे होना चाहिए। सर्वे के लिए कमीशन अपॉइंट किया गया, कमिश्नर वहां पर गए, एक की जगह 3 गए और वहां पर सर्वे हुआ। अब सर्वे रिपोर्ट में जो निकल कर आ रहा है, जो मत बताइए ना कि शिवलिंग निकल आया। अरे मियां सुनो, जो बना रहे पहले फैसला दे कोर्ट ने, सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। हमें मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं मंदिर तो बनेगा, मंदिर तो बनेगा, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। मंदिर कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और भव्य बनेगा, ये कोर्ट को ललकार रहे हैं, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश आप नहीं मान रहे। कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए। साजिद साहब वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि
अदालत में साक्ष्य रखे जाएंगे, वो उस साक्ष्य को मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साक्ष्य के आधार पर इन्होंने ये अदालत कहा फैसला कि सुना मंदिर देगी। बनाने से हमें कोई जब ताकत वहां नहीं रोक सबूत है सकती। तो कौन रोकेगा? मैं उस बात पर कह रहा हूँ। सामने शिवलिंग है, सबूत तो कोर्ट अनेक बताएगा। प्रकार की आकृतियां वहां सबूत मंदिर कोर्ट की हैं। बताएगा, सबूत वहां आप थोड़ी सात- बताएंगे। स्वास्थ्य- मैं अपनी बात ठीक है, कहूंगा, ठीक मुझे है, अधिकार मैं है आप अपनी सबको बात रोक रही कहने हूँ, का। मैं आप कोर्ट में सबको हमें कोई रोक रही हूँ। ताकत एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।